प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो घटना घट रही है उसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। आज की जो कड़ी है उस कड़ी में आप देख रहे हैं 1933 में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाता है। 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में इसे स्थगित किया जाता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कोई समस्या का हल नहीं निकल पाता है। संवैधानिक भारत की जो समस्या है उसकी कोई हल निकल नहीं पाती है। इसमें ब्रिटेन की सरकार ने लंदन में एक प्रवर समिति लॉर्ड लिलिंगथो के नेतृत्व में एक बनाई जाती है और उसी के प्रस्ताव पर 1935 का अधिनियम पारित होता है। भारत सरकार 1935 का अधिनियम और भारत के संविधान का 75% भाग भारत के 1935 अधिनियम से ही लिया जाता है। तो 1935 अधिनियम के तहत 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुए 1937 में और 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। तो आप ध्यान दीजिए कि 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत में 8 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिसमें बिहार संयुक्त प्रांत को यूपी कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद बिहार, उड़ीसा, इसके बाद मध्य प्रांत के बाद उड़ीसा और मद्रास। तो आप देखिए बिहार संयुक्त प्रांत जिसे यूपी कहा जाता है, मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, उड़ीसा और मद्रास में ये 5 में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है। और छठे में जो महाराष्ट्र है, मुंबई में 175 सीट में 86 सीट जो है कांग्रेस को प्राप्त होती है और वो बहुमत से मात्र कुछ 1-2 सीट के लिए चूक जाते हैं और महाराष्ट्र में वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं। तो 6 में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2 में मिली जुली सरकार बनती है भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में और असम में। यानी कुल 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसमें 5 में वो स्पष्ट बहुमत है, महाराष्ट्र में वो बहुमत के बिल्कुल करीब है, उत्तर जो पश्चिमी प्रांत है उसमें मिली जुली सरकार है, असम में भी मिली जुली सरकार है। इधर क्या होता है कि सितंबर में जो है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सेना को भारत के नेताओं के विचार विमर्श नहीं किया जाता है। बिहार में या जो भी कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 प्रांत में, उससे विचार विमर्श नहीं किया जाता है और भारत के लोगों को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में घोषणा हो जाती है, जिसके कारण यह जो 8 कांग्रेसी सरकार थे वह रिजाइन दे देते हैं, अपनी सरकार से रिजाइन दे देते हैं। लॉर्ड लिलिंगथो ने जब यह फैसला लिया था तब उसके खिलाफ ये रिजाइन दे देते हैं। इसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव आता है। तो आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रस्ताव में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, आप देख रहे हैं अभी जो झारखंड में है रामगढ़, वहां एक सम्मेलन बुलाते हैं कांग्रेस का। 8 प्रांत में कांग्रेस रिजाइन दे देता है और वो रिजाइन इसलिए देता है बिना कांग्रेस की मंत्रिमंडल के बिना जो है ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिलिंगथो ने भारत के नेताओं को युद्ध की घोषणा कर देता है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी भारत की सेनाओं को। तो निश्चित तौर पर 8 में कांग्रेस की रिजाइन हो जाती है। उसके बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रामगढ़ में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और उसमें घोषणा करता है कि भारत जब तक वो लोग अंतरिम सरकार की घोषणा नहीं करेंगे ब्रिटेन सरकार, भारत की सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी। लेकिन लिलिंगथो जो गवर्नर जनरल होते हैं इसकी अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर देते हैं और तब गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिंगथो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। और इस अगस्त प्रस्ताव की जो खास बातें थी उसमें मुख्य था कि भारत में पहला औपनिवेशिक स्वराज होनी चाहिए,
दूसरा होना चाहिए कि भारत की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों को हिस्सा दिया जाएगा। तीसरा जो बिंदु है कि मुस्लिम जो भी संगठन मुस्लिम लीग है उसके विचार विमर्श के बावजूद ही कोई संवैधानिक सुधार प्रस्ताव भारत में लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रस्ताव में मुस्लिम को बढ़ावा दिया गया और यही कारण है कि मुस्लिम इतना इसकी बढ़ावा दी गई, बाद में वो पाकिस्तान की मांग पर अटल रहा और लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव जो है पारित किया गया कि हम पाकिस्तान से अलावा कुछ नहीं चाहते। इसके बाद चौथा बिंदु पर युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा लाया जाएगा जिसमें भारत के सभी लोग उसमें अपना खुद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या का हल करेंगे, संविधान सभा में रखेंगे, संविधान को बनाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लेलिंथो के द्वारा लाया गया, इसकी हर बिंदु को भारत के कांग्रेसी नेता और मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। इसके बाद जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह बनती है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या बनती है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे इंडिविजुअल सत्याग्रह कहा जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है और इसका मुख्य मकसद होता है कि भारत के कोई भी लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है, इसलिए यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू होती है। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बनते हैं। तो कई हजारों लोग जो है सत्याग्रह के तहत जेल गए, 20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तरह। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आप देख ही लिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह मुख्य मकसद होता है कि भारत के लोग ब्रिटेन का साथ नहीं है, ब्रिटेन की सेना के साथ नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में बुलाई गई। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने, जवाहरलाल नेहरू दूसरे बने, ब्रह्मदत्त तीसरे बने। 20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और निश्चित तौर पर इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात होती है तीसरा बिंदु। तो अभी हम 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पढ़ाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ाए। इसके बाद है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग। तो आप देखें कि अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम को बढ़ावा दिया गया और यही कारण है कि 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमको पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान को लेकर रहेंगे, हर हालत में हम पाकिस्तान को लेकर रहेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्रीय आंदोलन की मांग लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखी गई। अब बात होती है कि यह जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक भारतीय मुसलमान रहमत अली चौधरी और उसके मित्र के द्वारा गठित किया गया पाकिस्तान शब्द का। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए, यहां लिख रहे हैं PAKISTAN, पाकिस्तान का शब्द। तो P से क्या हो गया? पंजाब हो गया, A से हो गया अफगानिस्तान, KI से हो गया कश्मीर, S से हो गया सिंध और TN से हो गया बलूचिस्तान। तो यह जो पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति है रहमत अली चौधरी के द्वारा 1933 में इसे लाया गया। P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, KI से कश्मीर, S से सिंध और TN से बलूचिस्तान, इतनी चीज को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण रहमत अली चौधरी ने किया। तो पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कौन किया? रहमत अली चौधरी, जिसमें P से पंजाब है ना, A से अफगानिस्तान है, KI से कश्मीर है, S से सिंध है और TN से बलूचिस्तान है। इतने शब्द को पाकिस्तान मिलकर बना। लेकिन भारत में एक उत्तर पश्चिमी प्रांत, एक मुस्लिम बहुलक प्रांत होगा
एक पाकिस्तान होगा, उसके लिए पहली बार आवाज उठाया था इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल ही सारे जहां से अच्छा का नारा भी दिया था। तो पाकिस्तान के लिए अलग मांग सबसे पहले कौन रखा था? तो मोहम्मद इकबाल रखे थे 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। और पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कौन किया? रहमत अली चौधरी किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने साथियों के साथ कितनी शब्द से मिलकर पाकिस्तान बना? तो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इतने शब्द से मिलकर पाकिस्तान बनी। और पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं 23 मार्च 1940 को? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। और लाहौर अधिवेशन में ही सिकंदर हियायत खां के नेतृत्व में जो लाहौर अधिवेशन होता है, पाकिस्तान के प्रस्ताव को लाया जाता है और फुजवल हक इसका अनुमोदन करते हैं। और वही कारण होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना 1947 के पहले पाकिस्तान को बनवा देते हैं। पाकिस्तान एक अलग देश बनता है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर मैं भी 3 शब्द को बोला था, पढ़ाया था, अगस्त प्रस्ताव को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को, इंडिविजुअल को, और पाकिस्तान की मांग को। इससे कई क्वेश्चन कई एग्जाम में आते हैं और इसी से आते हैं क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप वीडियो का लाभ लीजिए और इसको बार बार देखिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी और वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।